मम्मा। सखी, बाबा ये मुझसे क्या हो गया? प्लीज उसे बचा लो, प्लीज प्लीज उसे बचा लो। क्या हुआ? क्या सखी, क्या हुआ बेटा? मम्मा। हाँ हाँ। सखी कॉफी। थैंक यू। ये न्यूज़ सुन राज। यूएस में ओहियो में एक आदमी रोड पे जा रहा था और सडनली उसके सामने मीटियोर आके गिर गया। न्यूज़। ये न्यूज़ है। मीटियोर आकर गिर गया। ओ हेलो। डैडी घबराइए मत, ये मीटियोर नहीं है। हाँ पता है मुझे। अरे अभी बात हो रही थी, सडनली यूएस से आ गया इसलिए डर गया। बट मकर संक्रांत आ रही है बंधु। हाँ परसों। इनफैक्ट मैं माँ के यहाँ जा भी रही हूँ चिक्की बनाने के लिए और यामिनी भाभी और ज्योति भाभी भी आने वाले, तो फुल ऑन लेडी सेशन होने वाला। ओहो, गॉसिप की जो गठरी खुलेगी। अरे यार, बट हाउ टाइम फ्लाइज यार बंधु। मुझे आज भी वो कल वाला राजू याद आ रहा है। चौल में हम सारे दोस्त सुनो सखी, ऐसे मकर संक्रांति के 1 महीने पहले पतंग खरीदते थे और मांझा खरीदते थे, और हम सारे दोस्त ना ऐसे बड़े बड़े ऐसे डंडे हाथ में लेकर उसके ऊपर फिर कोई टूटा हुआ हैंगर लगाओ या फिर झाड़ की कोई टहनी बांधो और एक ही आवाज सुनने के लिए हम ऐसे ऐसे तैयार रहते थे। और जैसे ही कोई चिल्लाता था ना, अरे गुल डाले तिबा तिबा तिबा, तो फिर जो हम दौड़ते थे, मतलब रेस में वो फायरिंग करते ना, 3 2 1 और जैसे घोड़े दौड़ने लगते थे उस तरह हम सारे दोस्त ऐसे मैदानों में ऐसे कूदते फांदते, सड़कों पर दौड़ते हुए, बस नजरें उस लहराती हुई पतंग पर टिकाए हुए, यू नो, और फिर ऐसे उससे डंडे से पकड़ लेते थे। क्या खुशी मिलती थी हमें। ओहो व्हाट डेज यार। और फिर कुछ दोस्त, मतलब मैं नहीं, हम में से कुछ दोस्त क्या करते थे कि ऐसे अपने टेरेस पे से पतंग उड़ाते थे, तो जानबूझ के जिस लड़की पे वो लाइन मारते थे ना, उसकी छत पर कोई एंटीना होता था ना, उसमें ऐसे पतंग को ऐसे करके फंसा देते थे और बाद में तोड़ देते थे। और क्या उस पतंग पर बस उस लड़की के इनिशियल्स होते थे, इसी में खुशी मिलती थी। तो कुछ दोस्त ऐसे SK लिख देते थे, समीर कुलकर्णी। उसी क्या हुआ? अरे बंधु, देखा तुमने? उसके ऊपर किसी ने अपना इनिशियल चिपकाया था, जैसे हम लड़के, मतलब कुछ बदमाश लड़के ऐसे अपने इनिशियल लिखते थे ना। मैंने बिल्कुल नहीं देखा। अरे मैंने देखा ना, उसके ऊपर V लिखा था। V फॉर कौन? V? डैडी मैं आपका इशारा समझ रही हूँ। ये V फॉर विवान नहीं है, क्योंकि विवान को पतंग उड़ाना आता ही नहीं। अच्छा, उस पतंग उड़ाना नहीं आता? अरे क्योंकि उसका बचपन यूएस में बीता है। तो उस लल्लू को पतंग तक उड़ाना नहीं आता? अरे तुम इतनी चैंपियन हो, कैसे दोस्त पाल रखे हो तुमने? हाँ, अरे सिखाओ उसे पतंग कैसे उड़ाते हैं। तुम उड़ाती हो ना, एक काम करो, उसी को मांझा बांधो और खिड़की में से ऐसे करो, ऐसे उड़ेगा मस्त हो। बाय। ओह माय गॉड, क्या है ये? क्या है ये? व्हाट? ये मेरी सही दर्शन हाइट सोसाइटी है। कोई झोपड़पट्टी नहीं है जो तुम लोग ऐसे डंडे में ये व्हाट? कैसे तिवारी जी? बढ़िया सर, आशीर्वाद है आपका। बोलिए अर्षद भाई। मैंने फोन किया नहीं तो? अरे राजेश भाई यार, क्या कर रहे हो यार? ओ सॉरी, शायद वो पॉकेट डायल हो गया होगा। अरे तो फिर ऊपर की जेब में रखो ना, उसमें क्या? नहीं, ऊपर वाली जेब में नहीं रखता, क्योंकि वो हार्ट के नजदीक होता है, तो कहते हैं कि रेडिएशन होता है, इसीलिए। एनीवे सॉरी। ओ राजेश भाई, यहाँ आइए। आपका प्यारा दोस्त दक्कू भाई मुझे बुला रहा है। अरे आइए ना। हाँ आ रहा हूँ। सॉरी, बाय। क्या है ये? अरे अथर्वा, किसने सिखाया तुम्हें? दादाजी ने। उन्होंने कहा था कि आप भी ऐसी पतंग पकड़ते थे। पता था मुझे, ऐसी करतूतें आपके खानदान से ही सीख सकता है। परम पूज्य वन्ना भाभी का एक भी संस्कार नहीं है इसमें। लकड़ी पर ऐसे कांटा लगाकर पतंग पकड़ रहा था, यहाँ भाग रहा था। ओह माय गॉड। अब सही कह रहे। अथर्व, दक्कू भाई इज राइट है। ऐसे सोसाइटी के गार्डन में या फिर सड़कों पर ना ऐसे पतंग पकड़ने के लिए दौड़ना अच्छी बात है। रिस्की है, आजकल बहुत रिस्की हो गया ये। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ये लकड़ी और ये पतंग जब्त करूंगा और इन्हें सोसाइटी ऑफिस में ले जाकर
इनसे माफीनामा लिखवाऊंगा। अरे दक्कू अंकल, हम कोई भी माफीनामा नहीं लिखने वाले, ओके? अथर्व, बड़ों से ऐसी बात नहीं करते, ओके? ऐसे ही बात करूंगा। इनका हर बार का नाटक है। जब हम क्रिकेट खेलते तो उनको बॉल चाहिए होती है, जब हम फुटबॉल खेल रहे होते तो उनको फुटबॉल चाहिए होती है, और आज पतंग चाहिए। और ऐसा नहीं कि गार्डन में खेल सकते हैं, गार्डन में खेले तो प्रॉब्लम, कंपाउंड में खेले तो प्रॉब्लम। इनका हर बार का नाटक है। इनके खुद के बच्चे नहीं, इसलिए इनको समझ नहीं आता। शट अप। इट्स इनफ, ओके? किससे सीखा तुमने ये सब? हाँ? लाओ डंडा। Say sorry. Say sorry to him, both of you. सॉरी। चल जाओ। राजेश भाई, क्या हो गया? ये क्या किया आपने? पतंग पर परम पूज्य वन्ना भाभी का वी लिखा है। What? ओ दक्कू भाई, आप भी ना, मतलब अच्छा, एनीवे, अथर्व ने आपको जो कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। बिल्कुल आप पे ही गया है। ओह माय गॉड। हर्षद भाई, फिर से फोन लग गया क्या मेरा? हर्षद भाई फिर से लग गया क्या? हाँ, और क्या? सॉरी सर, पता नहीं फोन का क्या इशू है। सुना आपने? ये समझ में नहीं आता, दक्कू भाई ना बहुत अति करते हैं बच्चों को लेकर। नहीं माना, अथर्व ने जो कहा वो गलत था, लेकिन अरे बच्चे हैं आखिर राजेश भाई। अभी देखो ना, बचपन में सोसाइटी में अगर हमें भी ऐसे कोई अंकल नड़ते थे तो हम भी कैसे ए टकलो, ए मोटो, ऐसे चिढ़ा कर भागते थे कि नहीं? और आप ही बताएं, अभी बच्चे करे तो आखिर करे के? और मैदानी खेल तो छीन ही गए बच्चों से। और इस शहर के मैदान, वो तो जैसे उठी हुई कंपनी के शेयर डीलिस्ट हो गए हो ना, ऐसे हो गए। और राजेश भैया, बच्चों का भी हक बनता है कि वो भी पतंग का त्योहार मन भर के मनाए, है कि नहीं? खास करके ये पतंग पकड़ने का त्योहार है। कैच द काइट। क्या कहा आपने? नहीं हर्षद भाई, कैच द काइट। कैच द काइट। जी सर, आपने कहा था कि हमारी जो कंपनी की डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो डिजिटल आर्म हम शुरू करने की सोच रहे थे, उसके लिए आपने कहा था कि कोई आइडियाज लेकर आओ, कोई ऐप लेकर आओ, यू नो, कोई सॉफ्टवेयर लेकर आओ। तो सर एक गेम का आइडिया आया है दिमाग में, विच इज कॉल्ड कैच द काइट। तो सर मैं ये सोच रहा था कि हमारी कंपनी का जो डिजिटल आर्म है वो एक गेम डेवलप करे और उस गेम का नाम हो कैच द काइट। अब ऐसा है कि बढ़ते हुए ट्रैफिक की वजह से या फिर खुले मैदानों की कमी की वजह से ये जो कटी हुई पतंग पकड़ने का जो रोमांचक खेल है ना, वो कहीं लुप्त हो गया है। और पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि अपना बच्चा है ना ऐसे सड़कों पर दौड़े, विच इज राइट, क्योंकि कहीं से भी गाड़ी आ सकती है। मुझे तो लगता है कि काफी सारे शहरों को बच्चों को ये भी पता नहीं कि कटी हुई पतंग पकड़ना एक आर्ट होता है, यू नो, एक एड्रेनलिन रश होता है उस खेल में। तो सर ऐसा गेम मैं सोच रहा हूँ डेवलप करें कि तो अगर आप कहो तो मैं इस पे और काम करूं सर। बड़ा जोक। अरे राजेश जी देखिए ना, फॉरवर्ड मैसेजेस सुनेंगे? सर आपने सुना ना मैंने जो कहा अभी? हाँ राजेश जी, वो वर्मा कंटेनर्स के कोटेशंस चेक किया आपने? वो सर GBTW गेट बैक टू वर्क, काम पे लगिए। निकले नहीं अभी तक? मेरा टिफिन लेट हो जाएगा गधे के बच्चे। मेम साहब से टिफिन लो और निकलो निकलो। हाँ बोलिए हर्षद भाई। ओ राजेश भाई, एक क्या है यार, आपके फोन से मेरे फोन पे फिर से कॉल आ रहा है, ऑटोमेटिक कट भी हो जा रहा है। एक मिनट। आई एम सो सॉरी हर्षद भाई, सॉरी। यार कुछ करो, अपने फोन का कुछ करो, मार्केट का टाइम है, डिस्टर्ब हो रहा हूँ। सॉरी हर्षद भाई, गलती से लग गया।
सॉरी। दादाजी डैडी को इस संक्रांति में मेरे पतंग के लिए खर्चा ना करना पड़े, इसलिए वो कटी हुई पतंग होती है ना, उन सबको इकट्ठा करके एक स्टॉल लगाना चाहता था। इसमें क्या गलत कर रहा था मैं? गलत तो नहीं था, तुम्हारा प्लान भी अच्छा था, लेकिन तुमने जोशीपुरा अंकल को जो कुछ बोला ना वो गलत था। तुम्हारी डैडी की जगह मैं भी होता ना तो तुम्हें डांटता। और अथर्व इतनी कितनी पतंग जमा कर लेता कि उससे तू स्टॉल खोलता, बिजनेस शुरू करता। ये सब नाटक करने की ना जरूरत नहीं है। तुझे पतंग उड़ानी है ना तो उसके लिए पैसे मैं दे दूंगी, उड़ा जितनी मर्जी उड़ा। नहीं राधिका, इसे स्टॉल लगाने दो। अरे सब प्रैक्टिकल अनुभव इसकी जिंदगी में काम आएंगे। अथर्वा, तू मुझसे पैसे ले, जाके होलसेल में पतंग ले आ और स्टॉल लगा। ओके। बोल कितने चाहिए, बोल। नहीं पापा, आप ऐसे नहीं देंगे। क्यों? अथर्व के बिजनेस में जो भी पैसे लगेंगे वो अथर्व खुद लगाएगा, तभी तो उसे पैसे की वैल्यू समझ में आएगी। तो मतलब आपकी परमिशन है मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं होगी, लेकिन अपने बिजनेस का इन्वेस्टमेंट तुम खुद इकट्ठा करोगे। ये कहाँ से लगा पैसा? ओके, कर लूंगा मम्मी। मेरे पिगी बैंक में है ना 3000 रुपीज, वो सारे पैसे मैं अपने बिजनेस में डाल दूंगा। ब्रो, अपने नहीं हमारे। मेरे भी पिगी बैंक में बहुत सारे पैसे जमा है, तो मैं भी तेरा पार्टनर बनूंगा। ग्रेट। सो हम दो फ्रेंड्स कल साई दर्शन हाइट्स में एक स्टॉल लगाएंगे जिसका नाम होगा AV काइट्स स्टॉल। AV मतलब? अथर्व एंड विद्युत काइट्स। गुड लक गुड लक गुड लक। आइए आइए आइए, एवी काइट्स में आपका स्वागत है। आइए, पतंग ले जाइए, माजा ले जाइए, छत से उड़ाइए, मैदान से उड़ाइए, पेच लड़ाइए। आइए आइए, पूछे की धूम मचाइए। आइए आइए आइए, एवी काइट्स में आपका स्वागत है। आइए। बंद कीजिए सब। हेलो हटो, ये पतंग जब्त होती है, बंद कीजिए सब। बंद, गैर कानूनी है ये सब। क्या हुआ? ओह माय गॉड, काका सबसे पहले आप ये भोपू बंद कीजिए। दगड़ू से क्या हुआ? व्हाट दगड़ू दगड़ू? आप ये दगड़ू दगड़ू बोल के सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का अपमान कर रहे हैं। तुझे पता है दगड़ू कौन है? नो। दगड़ू जो पिछले 9 साल से गांव के मेले में फर्स्ट आया है। वाओ, गधे की रेस में। ये ले जाइए, डिस्काउंट दे देता हूँ। तू पतंग ले जा, माजा ले जा, क्या चाहिए वो सब ले जा। एक मिनट काका, मुझे कोई पतंग नहीं खरीदनी। और अथर्व और विद्युत, आप लोगों ने ये स्टॉल मेरी परमिशन के बिना लगाई है। ये सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। चलो हटाओ ये सब। तकु भाई, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, आप घर पे नहीं थे, इसीलिए स्टॉल के जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो मैंने यामिनी भाभी को दे दिए थे। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो मैं अभी के अभी स्टॉल बंद करवा देती हूँ। अथर्व, विद्युत, चलो स्टॉल बंद करो। क्या? नहीं नहीं देवी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो मजाक कर रहा था। ये मजाक है? हाँ, मजाक कर रहा था ये इन बाल व्यापारियों के साथ मजाक कर रहा था। व्हाट गिली गिली गिली? अरे मैं तो सच में मजाक कर रहा था, सच में। इन नन्हे मुन्ने बाल व्यापारियों के साथ। दक्कू भाई, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अथर्व, विद्युत, तुम लोग सोसाइटी की प्रेमिसेस यूज कर रहे हो स्टॉल के लिए, तो तुम्हें थोड़ा सा रेंट भरना पड़ेगा सोसाइटी को। ओके ओके। चलो, हो गया शंका का समाधान। अब शुरू करते हैं विद्युत और अथर्व की दुकान। आइए आइए आइए, काय पोचे की धूम मचाइए। पतंगे लीजिए, आइए आइए। झालर आदमी रे तू, कोरोना के कीटाणु कहीं के। मैं कोरोना का वायरस? रुक, तू खाएगा। रुका। आइए आइए आइए। वाओ, दैट्स नाइस, गुड, कीप इट अप। मिस्टर वागले, हैरी ने एक न्यू ऐप का सुपर्ब आइडिया निकाला है जिसका नाम है CTK, I mean catch the kites. You know guys, आज ऐसे ही JLT just like that यारा, मेरे मन में ख्याल आया कि आजकल ये बढ़ते हुए ट्रैफिक और
खुले मैदान ना होने की वजह से बच्चों का वो रोमांचक पतंग पकड़ने का खेल हम कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को खेलने नहीं देते हैं। मुझे तो लगता है कि काफी सारे शहरों को बच्चों को ये भी पता नहीं कि कटी हुई पतंग पकड़ना एक आर्ट होता है, एक एड्रेनल रश होता है इस खेल में। तो क्यों ना हम एक ऐसा गेम डेवलप करें जिसमें बच्चे हवा में तैरती हुई कटी पतंग को डिजिटली कैच कर सके और उसके अलग अलग स्किल सेट्स हो, अलग अलग लेवल्स हो, स्टेजेस हो, जैसे कि विंड स्पीड, पतंग की दिशा, डंडे की लंबाई और उस पे लगाए जाए अलग अलग एक्सटेंशंस जैसे कि कांटे, हुक्स या फिर हैंगर। हम लोग बचपन में ऐसे हैंगर ऐसे मोड़ के लगाते थे। आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट आइडिया। वेल, TMI, that's my idea. What happened, Mr. Wagle? You DLMI? मेरा मतलब don't like my idea? आपको शर्म आनी चाहिए मिस्टर हैरी। मेरा आइडिया चुराकर आप What nonsense you are talking, Mr. Wagle? आपका आइडिया, आपको शर्म आनी चाहिए दूसरों का क्रेडिट लेते हुए। HSS, I mean, have some shame. Anyways, guys, please get back to work. कमाल है यार। Yes, Mr. Wagle, ये आप ही का आइडिया है जिसे मैंने चुराया है। तो आपके पास प्रूफ है कि ये आपका आइडिया है? नहीं ना? एक काम कीजिए मिस्टर वागले, मेरी तरफ से कैपेचिनो एंजॉय कीजिए। हैव फन। RIP। नहीं समझे ना? तुसी भी ना यार। रेस्ट इन पीस। मम्मी आपको पता है पहले ही दिन हमने 3000 रुपीज की पतंग और मांचा बेचा है एंड उससे 30% प्रॉफिट। दैट मींस कि 900 रुपीज की स्टेट इनकम। गलत हिसाब है महाराज। 900 रुपीज की स्ट्रेट इनकम कैसे हो गई? हाँ अथर्वा, इसमें तुमने तुम्हारे जो पैसे खर्च हुए हैं या तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है वो, विद्युत का जो शेयर हुआ वो, या जगह का रेंट वगैरह, ये सब कैलकुलेट किया है? अरे हाँ, ये सब भी तो माइनस होगा। वो क्या है ना कि कोई भी बिजनेस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अकाउंट्स की नॉलेज होना, नहीं तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया और बन के रह जाओगे ठन ठन गोपाल। समझे? You're right। अब जैसी डैडी आएगी ना मैं उनसे नॉलेज गेन करूंगा। ओके, आ गए राज। यस डैडी, अब तो फ्रेश हो गए हो ना, प्लीज मुझे अकाउंट सिखा दोगे? बेटा अभी नहीं, मेरा सर है ना दर्द से फटा जा रहा है। डैडी बहाने मत बनाइए ना। देखो मैंने नोटबुक पे इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड एक्सपेंस तीनों लिख दिए। अब आप समझाइए ना कि इन तीनों को टैली कैसे करें। प्लीज डैडी, प्लीज प्लीज बताइए ना। क्या डैडी डैडी लगा रखा है तुमने अथर्वा? मैंने कहा ना मुझे शांति से बैठने दो, एक पल का चैन नहीं है तुम्हें। मैंने कहा ना मेरे सर में दर्द है। जस्ट कीप क्वाइट या फॉर सम टाइम। राज, बात क्या है? ऑफिस में किसी ने कुछ कहा क्या? सॉरी अथर्वा, but you know what happened? मम्मा सखी, बाबा ये मुझसे क्या हो गया? प्लीज उसे बचा लो, प्लीज प्लीज उसे बचा क्या लो। हुआ? क्या सखी, क्या हुआ बेटा? मम्मा हाँ हाँ, क्या हुआ? बोल बोल ना, क्या हुआ? क्या मम्मा वो हम सब विमान के टेरेस पे पतंग उड़ा रहे थे और वो क्या क्या उस विमान ने? हाँ क्या क्या उसने बताओ, मैं अभी फोन लगाता हूँ उसे। राज, पहले सखी की बात तो सुन लो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे 100% यकीन है उसी ने कुछ किया होगा। नहीं डैडी। क्या नहीं डैडी, बताओ क्या किया उसने? हाँ अंकल मैं बताती हूँ। अंकल वो विवान और किसी ने कुछ नहीं किया। दरअसल बात यह है कि हम सब पतंग उड़ा रहे थे और आपको तो पता है सखी पतंग उड़ाने में चैंपियन है, सो हम सब उसे चीयर कर रहे थे और सखी ने पहले से पेच लड़ाया हुआ था और वो मांझा घसीट रही थी, तो अचानक से उसके सामने एक उड़ता कबूतर आ गया और सखी के मांझे से उसका
पंख कट गया और वो नीचे गिर गया, जिससे सखी शॉक्ड हो गई। मम्मा वो मर जाएगा। मम्मा मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगी? सखी रिलैक्स प्लीज, वो लोग गए ना वेद के पास, ठीक हो जाएगा। हाँ सखी, हादसा था, तुमने जानबूझ के थोड़ी किया। हाँ सखी, तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा, जो हुआ उसमें तुम क्या कर सकती हो? कुछ नहीं कर सकती ना, बस बस। नहीं मम्मा, मैं कर सकती हूँ। बाबा प्लीज उसकी जान बचा लेना, मैं आपको वचन देती हूँ, मैंने जो सोचा है वो मैं करके रहूंगी, बस उसे बचा लेना। हेलो, हाँ शिखर, क्या? हाँ मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सखी गुड न्यूज़ है, वो कबूतर सेफ है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता विवान उसे अपने घर रखेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। Don't fly kites! 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 साई दर्शन हाइट्स सोसाइटी के निवासियों को हमारी एक ही प्रार्थना है, डोंट फ्लाई द काइट, सेव अ बर्ड्स लाइफ। आपके पतंग उड़ाने के शौक से कई पंछी अपनी जान गंवा बैठते हैं। आप सभी से विनती है कि इस साल उत्तरायण में सिर्फ तिलगुड़ खाइए और गोड़ गोड़ बोलिए और भोले और मासूम पंछियों की मौत का सामान यानी ऐसे पतंगों से और कटीले मांझों से अपने आप को दूर रखिए। डोंट फ्लाई द काइट, सेव अ बर्ड्स लाइफ। Don't fly kites! Save a bird's life. Don't fly the kite, 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 save a bird's life. ठीक नहीं किया सखी दीदी ने, उसने मेरी दोस्ती देखी है, अब दुश्मनी देखेगी। ये दासानी भी उनके साथ मिल गया। आई नो। तो लेट्स गो एंड मीट द प्रोग्रामर। आज हम लंच 5 स्टार में करेंगे। मजा आ जाएगा सर। अच्छा हुआ मैंने आपकी टीम ज्वाइन कर ली। सीरीसी मतलब उसे भी ना यार, कट द क्रैप। लेट्स गो। सर वो लोग किसी प्रोग्रामर से मिलके आपसे चुराए हुए आइडिया के ऊपर से गेम डेवलप करने का प्रोटोटाइप बनवा रहे हैं। मैं भी कियारा मैडम को सब सच सच बता था। सर आपके पास प्रूफ नहीं है। मतलब दासानी, तुम उस हैरी की टीम में हमारे जासूस बनकर घुसे थे? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बिना किसी सबूत के मैं ये कैसे साबित करूंगा कि कैच द काइट का आइडिया मेरा था। राजेश सर, देखिए जब आपने वो सारी बातें की थी वो हैरी सर के कैबिन में ही की थी। हाँ तो उनके कैबिन का सीसीटीवी आवाज भी तो रिकॉर्ड करता है। यस सर, मौका देखकर किसी तरह उनके कमरे का रिकॉर्डिंग हमें मिल जाए तो। यस, अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास प्रूफ आ जाएगा कि कैच द काइट ऐप ये राजेश सर का ही आइडिया था। संडे को हमारे ऑफिस में कोई नहीं रहता। संडे को तुम दोनों ऑफिस में आना और आई नो। हाँ बोलो बंधु। अथर्व, क्या बात क्या है, क्यों बुलाया हम सबको यहाँ पर? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? हमारी प्रॉब्लम है सखी दीदी और उनके दोस्त। वो विमान दोस्त पता है ना, क्या किया उस विमान ने? नहीं बोलो। अंकल सिर्फ विवान ने नहीं, सखी दीदी, गुनगुन दीदी, शिखर, स्वामिल ये सब साथ है। और इन सब की वजह से विद्युत और मेरे बिजनेस का नुकसान हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सखी दीदी को ये करने से रोको। सखी ने किया क्या है? आंटी सखी दीदी अपने सारे दोस्तों के साथ हर सोसाइटी के हर विंग में जाकर पतंग खरीदने को और पतंग उड़ाने को मना कर रही है। और तो और मेगाफोन लेके आसपास के सारी सोसाइटीज में जाके चिल्ला रही है कि Don't fly the kite, save the bird's life। आपके पतंग की डोर काटती है परिंदों के जीवन की डोर। पतंग उड़ाना बंद करें, तिलगुड़ की चिक्की खाकर आनंद करें। क्या बात है? देखा आप सबने, इनकी वजह से मेरे और विद्युत के बिजनेस का नुकसान हो रहा है।
जो भी कस्टमर्स आते हैं वो नई पतंग खरीदते हैं और नई मांझा खरीदते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सखी दीदी को नाटक करने से रोको। अथर्व, पहली बात ये कि मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, इट्स अ कॉज। और दूसरा ये, मैं किसी को रोक नहीं रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ। वो खुद अपने आप को रोक रहा है क्योंकि हर सेंसिटिव इंसान को ऐसा ही करना चाहिए। तुझे पता है हर साल कितने बर्ड्स मरते हैं इस पतंग की डोर से? अच्छा, लेकिन हर साल तो पतंग सबसे ज्यादा आप उड़ाती थी। लेकिन तब मैंने अपने मांझे से कटा हुआ कबूतर नहीं देखा था। मुझे नहीं पता था तब कि मैं जो कर रही थी वो कितना गलत है। और हर इंसान अपनी गलती कभी भी सुधार सकता है, समझा? सखी गुनगुन, तुम्हारे गलत प्रचार से ना ये बच्चों का एवी काइट्स के शेयर का भाव गिर जाएगा। पापा, हम कोई गलत प्रचार नहीं कर रहे। पतंग से सच में बर्ड्स की जान जाती है और टू व्हीलर व्हीकल वालों के गले भी कट जाते हैं। तो सखी, बात यह है कि तुम्हारे इस अचानक पतंग न उड़ाने के फैसले से एंड प्लस बाकी के लोगों को भी समझाने की वजह से ना अथर्व का नुकसान तो हो रहा है। मतलब डैडी, मैं गलत हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गलत हो। तो क्या मैं गलत हूँ? अरे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, तुम दोनों पूरी तरह गलत नहीं हो, लेकिन हमें ये समझना होगा। डैडी, मुझे कुछ समझना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सखी दीदी को मेगाफोन पे चिल्लाने से रोके। That's it. मिस्टर अथर्व राजेश वागले, ये सोसाइटी तुम्हारे चाहने या ना चाहने से नहीं चलेगी। ये सोसाइटी मेरे यानी स्वीट हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीवाला के चाहने से चलेगी। और मैं ये आदेश देता हूँ कि स्वीट हाइट सोसाइटी के प्रांगण में इस साल पतंगबाजी पर प्रतिबंध है। और स्वीट हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं अथर्व विद्युत को एवी काइट्स का बिजनेस बंद करने का नोटिस देता हूँ। अच्छा, ऐसे कैसे बंद होगा? मम्मी, आप सखी दीदी से कहो कि मैं ये इनजस्टिस सहने नहीं वाला। अगर मेरा बिजनेस कोई बंद करने की कोशिश करेगा तो मैं... हाँ, तो क्या करेगा तू? कोर्ट में जाएगा? हाँ, जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा। हर्षद अंकल, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे और विद्युत के लिए एक अच्छा वकील ढूंढ लें। अब भी फोन लगाता हूँ। मैं और विद्युत अपने बिजनेस को बचाने के लिए कोर्ट भी जाएंगे। अरे यस ब्रो, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, वो रात को भी खुला रहता है। पॉइंट। ओ, क्या ये कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगा रखा है तुम दोनों ने? हाँ, मजाक समझा क्या? अरे एक मिनट राजू, क्या कह रहे हो? हाँ, इसमें मजाक की बात क्या है? देखो, अगर सखी अपना पक्ष रख सकती है तो अथर्व का पक्ष भी हमें सुनना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जा सकता तो साई दर्शन के कोर्ट में तो आ ही सकता है। लगाते नहीं यहाँ सोसाइटी में कोर्ट, फिर दोनों बच्चे अपना पक्ष रखेंगे तो जो भी फैसला होगा देखा जाएगा। राधिका, तुमने बिल्कुल सही कहा। देखो, हमारे संविधान में भी कहा है कि हर एक को अपना व्यापार करने का और व्यापार को बचाने का पूरा हक होता है। तो फिर हमारे बाल व्यापारी को अपने बिजनेस को बचाने का पूरा हक होना चाहिए। तो भाई, अब इसका फैसला साई दर्शन हाई सोसाइटी के कोर्ट में ही होगा और कल ही होगा। बराबर। ये बैठिए 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 आप। ओ दक्कू भाई, एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, और ये कोर्ट है। एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा जी, ये क्या, ये कटघरा वटघरा, ये कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहना दिया, थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? करना क्या चाहते हैं आप? मामला सीरियस है, कॉमेडी सीरियल का एपिसोड नहीं बना रहे हम। राजेश भाई, रहने दो ना, 2 घड़ी मनोरंजन और के। अरे अथर्व और सखी ये मुद्दा उठाते हैं, देखते हैं ना। आइए ना, बैठते छोड़ो इसको, झालर को। चलिए बैठिए, आप शांति बनाए रखिए, बैठिए। तो बच्चों शुरू करें? वन्ना भाभी, मां नहीं, जज बनिए। मुकदमा नंबर 1, सखी वागले विरुद्ध अथर्व वागले। ऑनरेबल कोर्ट अथर्व वागले को ओपनिंग आर्गुमेंट करने का आदेश देती है। ये अदालत है। मजा आ रहा है दक्कू भाई को, मजा आ रहा है। ओरिजिनल कोर्ट में कभी गए नहीं होंगे ना, यहाँ पे सब भड़ास निकल रहा है। यो ना, मैं अथर्व वागले और ये मेरा पार्टनर विद्युत अग्रवाल। मारो छोरो है। अच्छा। ओ, अच्छा। हम दोनों ने अपनी अपनी सेविंग से एक कंपनी शुरू की है जिसका नाम है एवी काइट्स।
इस कंपनी का मेन बिजनेस है पतंग और मांझे बेचना, जिसके लिए हमने सोसाइटी के एक कोने में एक स्टॉल भी खड़ा किया, जहां से हम बड़ी शांति और शान से अपना बिजनेस चलाते थे, जिसके लिए हमने सोसाइटी से परमिशन भी ली थी एंड साथ ही साथ 100 रुपीस के हिसाब से एवरीडे रेंट देने के लिए भी तैयार थे। ये है सोसाइटी को दी हुई एप्लीकेशन की कॉपी, एग्जिबिट 1A। राजेश भाई, क्या मस्त तैयारी की है ना बच्चों ने। वाकई में मतलब एवी काइट्स नहीं एवी फाइट्स एंड हाउ। अचरज इस बात का है कि ये भाषा कहाँ से सीख कर आए? झालर नहीं सिखाई होगी बाकी। जैसा कि मैं देख रही हूँ, मिस्टर अथर्व एंड मिस्टर विद्युत ने अपना ये जो स्टॉल लगाया है, उसके लिए इन्होंने सोसाइटी से प्रॉपर परमिशंस ली हैं, जिसके लिए रोज का 100 रुपए रेंट भी भरने के लिए तैयार। और इनके पास ये जो कागजात हैं, उस पे सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा के दस्तखत भी हैं। हो गया ना, केस खत्म। सो मिस सखी, मिस्टर अथर्व और मिस्टर विद्युत जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो बिल्कुल कायदे में रहकर कर रहे हैं। आप अपना काउंटर आर्गुमेंट पेश कीजिए। योर ऑनर, मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये वो आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि गए साल पतंगबाजी की वजह से कितने ही पंछियों की जान चली गई है, कितने ही घायल हो गए हैं, और तो और पतंग के कटीले मांझे की वजह से कई इंसान भी घायल हुए हैं। खास करके 2 व्हीलर पर जाने वाले लोगों की भी जान गई है। आप ये पेपर प्लीज जज साहिबा को दीजिए। पेपर नहीं, एग्जिबिट। एग्जिबिट बोलिए। ओके, एग्जिबिट। मम्मा, बस इसीलिए हम चाहते हैं। मम्मा नहीं, ऑनरेबल जज। योर ऑनर, बस इसीलिए हम चाहते हैं कि साई दर्शन हाइट्स सोसाइटी में पतंग और मांझा बेचना और पतंग उड़ाना बैन किया जाए। मिस्टर अथर्व, मिस्टर विद्युत, आपको इस बारे में कुछ कहना है? यस योर ऑनर, इस देश का संविधान किसी के भी बिजनेस को हानि ना पहुंचे उसका ख्याल रखता है, एंड इस निर्णय के वजह से मेरे बिजनेस को हानि पहुंच सकती है। एंड ये मिस सखी जो आज कह रही है कि पतंग उड़ाने से बर्ड्स मारे जाते हैं, तो ना ही पतंग खरीदो और ना ही बेचो। वो कल तक खुद एक एक्सपर्ट पतंगबाज थी, एंड मेरे अकॉर्डिंग पिछले साल मिस सखी एंड मिस्टर राजेश वागले कुल मिलाकर 25 पतंग तो काटी होगी, जिसमें से एक श्रीमान दक्षेश जोशीपुरा की भी थी। क्या बात कर रहे हो राजेश भाई? पर इसका केस से क्या लेना देना है? लेना देना है, एंड इस बात को साबित करने के लिए मैं चाहता हूँ कि मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा कटघरे में हाजिर हो। दक्षेश जोशीपुरा कटघरे में हाजिर हो। यार वो तिवारी की भी अच्छी रिहर्सल हुई है। मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा, क्या ये सच है कि पिछले साल मिस सखी ने आपकी पतंग काटी थी? हाँ, तो उसका क्या? पहले मेरा सवाल तो सुनिए। मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा, आप ये बताइए कि जब पिछले साल मिस सखी ने आपकी पतंग काटी थी तो क्या आपको गुस्सा आया था? हाँ, तो पतंग कटेगी तो गुस्सा तो आएगा ही, उसमें क्या? और उनको वैसे भी आते ही रहता है। आप चुप रहिए ना। और आपने उस वक्त कहा था कि अगर मिस सखी पतंग ना उड़ाती तो कोई भी आपकी पतंग नहीं काट सकता था, है ना? इस बात का गवाह है विद्युत अग्रवाल। हाँ, तो उसमें क्या? माय ऑनर, ध्यान से सुनिए। मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा चाहते थे कि मिस सखी पतंग ना उड़ाए, इसलिए जब मिस सखी ने पतंग ना उड़ाने का फैसला लिया तो मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा ने तुरंत हाँ कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मिस सखी अगर पतंग नहीं उड़ाएगी तो ना ही कटेगी उनकी पतंग और ना ही कटेगी उनकी नाक। इसलिए इन्होंने मेरा बिजनेस बंद करवाने का नोटिस भेजा और साथ ही साथ साई दर्शन में पतंग उड़ाने पर बैन कर दिया। ये कैसा आर्ग्यूमेंट है? ये आर्ग्यूमेंट ये साबित करती है कि आपने आपके पर्सनल एजेंडा की वजह से मेरा बिजनेस बंद करवाया और ये कानूनन गलत है। आप जा सकते हो। अरे वाह 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 वाह, अथर्व क्या बात है, क्या बात है। ये झालर, चल भाग भाग इधर से। अरे क्या बात। योर ऑनर, मिस्टर अथर्व वागले मुद्दे को यहाँ वहाँ भटका रहे हैं। आखिर ये कहना क्या चाहते हैं कि मेरा अचानक पतंग ना उड़ाने का फैसला गलत था? यस, ऑफ कोर्स। मिस्टर राजेश वागले और बाकी के सारे सोसाइटी मेंबर्स यही मानते हैं। ठीक है, तो मैं मिस्टर राजेश वागले को कटघरे में बुलाना चाहूंगी।
राजेश बागले कटघरे में हाजिर हो। मिस्टर राजेश वागले, क्या आप पहले नॉनवेज खाते थे? हाँ मतलब कभी कभार। लेकिन अचानक एक दिन आपने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, राइट? हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि अपने आहार के लिए किसी जानवर को मारना ये गलत बात है, इसीलिए। उसके बाद आप सभी को नॉनवेज ना खाने की भी सलाह दे रहे हो, एम आई राइट? हाँ मतलब यार दोस्तों को तो जरूर कहता हूँ। तो आप मानते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है? नहीं। थैंक यू। हैं? योर ऑनर, मैं बस यही प्रूव करना चाहती थी कि जिस तरह मिस्टर राजेश वागले को एक दिन अचानक लगा कि नॉनवेज खाना छोड़ देना चाहिए, उसी तरह जब मैंने देखा कि पतंगबाजी की वजह से पंछियों की जान जा सकती है, तब मुझे लगा कि पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। और जिस तरह वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं, उसी तरह मैं दूसरों को सिर्फ सलाह दे रही हूँ। तो इसमें गलत क्या है? गलत ही है। अब सलाह नहीं, ढिंडोरा पीट के सबको मना कर रही हो। हाँ तो मैं करूंगी, क्या करेगा? अरे ऐसे कैसे मना करोगी? पूरे 6000 लगे अपने बिजनेस में। तू 6000 के लिए तुम बर्ड्स को बनने दोगे? बर्ड्स तो प्लेन से टकरा कर भी मरते, तो तुम लोग क्या प्लेन उड़ाने बंद कर दोगे? अरे क्या करेंगे, हम लोग की पसंद दादागिरी करते रहते हैं। करवा, तू कुछ ज्यादा बोल रहा है। आप भी ज्यादा बोल रहे हो। अरे पूरे 6000 लगाए, ऐसे थोड़ी होता है। 6000 तो हमारे ये सब कक्कू भाई की वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? बच्चों की दुकान बंद करवाने की नोटिस देने से पहले उनसे पूछना चाहिए था आपने। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज सब शांत हो जाइए, मैं अपना फैसला सुनाने वाली हूँ। सखी, अथर्व, गुनगुन, विद्युत, आप लोगों के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद एक बात तो तय है कि पतंग उड़ानी चाहिए या नहीं, इस बात पे फैसला लेना बहुत ही मुश्किल है। मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि इस मुद्दे पे सार्वजनिक फैसला सुनाना मेरे अधिकार में नहीं, इसलिए मैं जो भी कहूंगी वो सिर्फ आप बच्चों और इस सोसाइटी तक ही सीमित होगा। वरना भाभी। एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा जी, ऑनरेबल जज साहिबा, वंदना भाभी नहीं है। हमारी कोर्ट में एडवोकेट और जज ऐसे बात कर सकते हैं, आप बीच में मत बोलिए। वरना भाभी आप बस कहिए, आपका कहा एक एक शब्द सोल्यूशन हाइट सोसाइटी की रूल बुक के लिए पत्थर की नई लकीर होगा। लकू भाई, मैं कहूं? हाँ। मेरी समझ से मैं अभी जो भी कहने वाली वो कोई फैसला नहीं है, बल्कि एक सुझाव। सखी, तुम्हारी पक्षियों को लेकर जो चिंता है वो वाजिब है, पर अथर्व और विद्युत ने अपना बिजनेस तुम्हारे इस रियलाइजेशन के पहले शुरू किया था, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उनके बिजनेस को कोई नुकसान ना पहुंचे। और इसीलिए अथर्व और विद्युत अपने एवी काइट्स का बिजनेस पहले की तरह चला सकते हैं। लेकिन अगले साल हम इस बारे में सोच समझकर फिर से निर्णय लेंगे। ओके। पतंग उड़ाना हमारे त्योहार का हिस्सा जरूर, लेकिन अगर हमारे पतंग उड़ाने की वजह से किसी को चोट पहुंचती है या किसी की जान जाती है, तो यही पतंग उड़ाना गलत हो जाता है, पाप हो जाता है। तो पतंग उड़ाते वक्त हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि हम उसे ऐसी खुली सड़क पर ना उड़ाएं जहां 2 व्हीलर वाले आते जाते, या जहां पक्षी दाना चुगने, या ऐसे घने पेड़ों के आसपास ना उड़ाएं जहां पक्षियों के घोंसले, और ऐसे वक्त ना उड़ाएं जब पक्षी अपने घोंसले पर लौट रहे हैं। तो अथर्व और विद्युत, आप दोनों को खासकर इस बात का ध्यान रखना है, आप जिसे भी पतंग बेचें उन्हें भी ये बात समझाएं कि उनके पतंग उड़ाने की वजह से किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और अंत में जय साहिबा, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इसमें और कुछ ऐड करना चाहूंगा। नो परमिशन। लकू भाई, जज मैं हूं ना? हाँ, थैंक यू। मिस्टर राजेश वागले, प्लीज बोलिए। दरअसल सखी की जो चिंता है ना, वो ये है कि मांझे की वजह से पंछियों को या फिर इंसानों को चोट पहुंचती है, और वो चोट कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है ना सखी? तो उस सिलसिले में ना एक इलाज मुझे सूझ रहा है, लेकिन सबसे पहले हमें वो इलाज अपनाना होगा, तब जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाकी के लोग भी उसे अपनाएं। अब इलाज ये है कि जो मांझा होता है वो सबसे पहले क्या होता है,
वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है। वो एक सादा सिंपल सा धागा होता है। उस पर जब कांच की पाउडर और गोंद का लेप लगता है तब जाके वो घातक मांझा बन जाता है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम वो घातक मांझा इस्तेमाल ही ना करें। सादे मांझे से मतलब सादे धागे से पतंग उड़ाएं। लेकिन फिर कुछ लोग कहेंगे तो फिर उत्सव का क्या मतलब, हम उत्सव क्यों बनाएं? तो उस पर मेरा जवाब यह है कि मनुष्य कई बार अपनी प्रगति के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे निर्णय लेता है जो प्रकृति को क्षति पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ कटा, नाव बनी तो दरिया पार हुआ तो विश्व नजदीक आए। लेकिन पेड़ कटा, उसी तरह पर्वत कटा, उसमें से धातु मिले, उसमें से कोयला मिला, हीरे मिले, सुरंग बनी, यात्राएं बढ़ी, लेकिन पर्वत टूटा। तो क्या करें? अब ऐसे देखा जाए तो जीने के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है, ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे हमारे शरीर में जो कोशिकाएं, जो सेल्स हैं, वो मार रहा है। तो फिर सांस ना ले। अगर सांस लेना बंद करेंगे तो हम इसी वक्त यहीं पर गिर जाएंगे। उसी तरह उत्सवों का है। क्या ना, बात छोटी सी है, हमें इस सब के बीच ना एक संतुलन खोजना है कि कैसे बनाए एक ऐसी दुनिया जहां पर उत्सव का आनंद भी हो और जीव दया का उद्देश्य भी सफल हो। आसमान में पंछी भी उड़े और पतंग भी। ऐसा कुछ सोचना होगा, है ना अथर्व? डैडी, मैंने सोच लिया है। हम दोनों पतंग और मांझे तो बेचेंगे, पर वो मांझे पे कांच नहीं होगा। सिर्फ किसी की पतंग काटने का मजा लेने के लिए मैं किसी की जिंदगी की डोर नहीं काट सकता ना। शाबाश सखी। That's like my brother. और अंत में सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये आदेश देता हूँ कि एवी काइट्स का बिजनेस अब बंद नहीं होगा। और हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में उत्तरायण का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन पतंगे सिर्फ टेरेस पर या फिर गार्डन में उड़ाई जाएंगी और इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि पक्षियों को हानि ना पहुंचे। और कांच वाले मांझे का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। एक मिनट उसे कॉल। हाँ सर, मैं और चंदू ऑफिस आए थे। ऑफिस में क्या कर रहे हो? आज तो छुट्टी है ना? अरे हाँ, वो सीसीटीवी की फुटेज, वो हैरी का रिकॉर्डिंग मिला तुम लोगों को? राजेश सर, उस दिन का सारा फुटेज जो है वो मिटा दिया गया है। सर, हम लोगों को पक्का यकीन है कि दासानी डबल गेम खेल रहा है। चोर को कहता है चोरी कर और शाहूकार को कहता है तू जागता रहे। राजेश सर, अब हम ये कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि ये आइडिया आपका था। आइए, एवी काइट्स में आपका स्वागत है। आइए, पतंग ले जाइए, माजा ले जाइए, पर हाँ, हमारे यहाँ के माजा में कोई कांच नहीं मिलेगा। और आपसे विनती है कि आप मैदान से उड़ाइए, टेरेस से उड़ाइए, गाय पोछे की धूम मचाइए। आइए। बनाइए लेकिन समझदारी दिखाइए। मांझे को कांच का पानी ना लगाए, घने पेड़ से अपनी पतंगे दूर रखे, रोड पर पतंग ना उड़ाए। उत्सव मनाइए लेकिन समझदारी दिखाइए। उत्सव मनाइए लेकिन समझदारी दिखाइए। चलो, गरम गरम पकौड़े पे टूट पड़ो यार। हे भगवान, ये क्या? यह तो पहले ही सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ है। क्या कर रहे हो तुम लोग? दादी, मुझे और विवान को ना हमारे डांस ड्रामा के लिए कुछ पुरानी चीजों की जरूरत थी। थीम और सेटअप ना 1950 और 60s का है ना, तो विंटेज फील के लिए विंटेज प्रॉपर्टीज चाहिए। यस ग्रैंडमा, एंड ग्रैंडपा के पास तो पूरा ट्रेजर बॉक्स है। ट्रेजर बॉक्स नहीं है, ये ना कबाड़ बॉक्स है। अरे, पुरानी चीजों के साथ साथ ना पुराने कच्चे चिट्ठे भी बाहर आ जाएंगे। सुबह से शाम हो जाएंगी। तुम लोगों ने ना सोए हुए शेर को जगाया है। चलो, ये देखो, ये कप है।
ये मेरे आर्मी दोस्त ने दिया था, आर्मी अफसर दोस्त ने। इसने पाकिस्तान का युद्ध देखा अपनी आंखों से। वाओ। और ये चाबी, हर ताले की चाबी रख के हर चाबी का ताला, इस चाबी का ताला लंदन में है, यू नो। वाओ ग्रैंडपा, व्हाट अ कूल लाइटर। ये आपका है? हाँ, मेरा नहीं, एक दोस्त, मेरे एक दोस्त का है, रह गया था। लेकिन लाते कहाँ से हो आप ये सब? चोर बाजार। चोर बाजार। देखिए, पुराने सामान के साथ पुरानी यादें ताजा हो गई ना। अब बस चलिए, ये पकौड़े है ना, ठंडे हो रहे हैं, बासी हो जाएंगे, खाइए जल्दी से। और ये आपका ये फटीचर सामान समेटिए जल्दी से। हाँ हाँ। This looks amazing. Grandpa, ये आपकी वॉच है? What happened, babe? What's so special about it? सखी, this is an exclusively antique watch. तुम्हें पता है आज की डेट में इस वॉच का प्राइस क्या होगा? At least 1 लाख। क्या? What? 1 लाख रुपए? Yes. 1 लाख? दिखा दिखा, मुझे दिखा। Yes. 1 लाख? एक मिनट। अब मुझे क्या पता था कि सब लोग मेरी इस घड़ी को बेचने पर ही तुल जाएंगे। अथर्वा ने ऐड भी दे दिया कि मेरी घड़ी बिक जाए। अब मूड ऑफ नहीं होगा तो राधिका क्या होगा? अरे मुझे नहीं बेचनी घड़ी मेरी, कोई जबरदस्ती है क्या? आप भी ना कभी कभी बच्चों जैसे हरकत करते। अच्छा देखिए, अच्छा बाबा यहाँ खड़ी रहती, मैं क्या कहती हूँ, आप समझिए कि ये घड़ी जो है ना, ये आपकी गुल्लक है जिसमें आपने सालों साल पैसे जमा किए हैं, बड़े प्यार से रखा है उसे आपने। लेकिन अब क्या है, अब गुल्लक भर गई है, तो भरी हुई गुल्लक तब तक काम नहीं आ सकती जब तक उसे तोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? राधिका, जब तुम इस तरह से मीठी मीठी बातें करती हो ना, तो मुझे डर लगता है बाबा। अच्छा सुनिए, अगर इस घड़ी के 1 लाख रुपए मिलते हैं ना, तो वो ना राजू के काम आ जाएंगे, उसके कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, हमारा दादर का घर भी नहीं बिका है, वहां पैसे अटके पड़े हुए हैं, और राजू की जिंदगी में रोजमर्रा के कुछ ना कुछ खर्चे चलते ही रहते हैं, वो सॉल्व नहीं हो रहे। मैं क्या सोच रही थी, आपका जो कबाड़ आपने इतने संभाल के रखा है ना, वो इस वक्त राजू के काम आएगा, है कि नहीं? है ना? देखा राधिका, मुझे पता था एक न एक दिन मेरा ये कबाड़ किसी खजाने से कम नहीं होगा। हाँ। अब देखो, हीरा भी तो आखिरकार कोयले के बीच ही रहता है ना। बिल्कुल। यू मस्ट बी नोइंग। सी द फन। ये हुई ना सीनियर वागले जैसी बात। अब इसका सौदा भी सीनियर आदमी नहीं करना चाहिए, मतलब आपने करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, अगर इस घड़ी के लिए कस्टमर आया ना, तो आप सौदा पक्का कीजिए, अब पैसे ले लीजिए, बस। आपका कोई भरोसा नहीं है। देखिए, घर आई लक्ष्मी को ना ठुकराना नहीं चाहिए। हाँ, मैं बाजार जाके आती हूँ, थोड़ा काम है, ठीक है? सोचिए। सर, पुणे के कस्टमर का ईमेल आया था, उनको रिप्लाई क्या करना है? वो मुझे फॉरवर्ड करो। हाँ। फॉरवर्ड कर दे तूने इतनी जल्दी? नहीं। एक लाख की घड़ी? आई नो। ये ऐड अथर्व ने डाला है। सर, आपने हमें बताया नहीं, घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि आपको पुराना सामान बेच के ये। आई नो सर, पुराना सामान बेचकर पैसे इकट्ठा करने की नौबत आ गई। सर, हम क्या इतने पराये हो गए थे कि आप। सर, ऐसी वाली घड़ी तो मेरे मामा के पास भी थी। आई नो,
सर इस तरह से पुराने और कीमती सामान के बारे में एडवर्टाइजमेंट देना मतलब चोरों को अपने घर में इनविटेशन देने के बराबर है, बराबर? हाँ। आप नमस्ते, श्रीनिवास वागड़े जी आप ही है? जी मैं हरिश्चंद्र खरे। मैंने आपका ऐड देखा इस घड़ी के बारे में ऑनलाइन, उस पर ये एड्रेस था तो मैं यहाँ चला आया। आइए आइए। आप रो क्यों रहे हैं? अपनी घड़ी को देखकर आंसू निकला। ये घड़ी जो है ना, असल में मेरी है। क्या? घड़ी की कीमत पता चल गई तो उसे चुराने आया होगा। इस उम्र में लूटपाट तो कर ही नहीं सकता, इसलिए शायद झूठ बोलकर चोरी करने आया है ये। क्या पता कोई चाकू छुरा भी हो इसके पास में। राजू, बाथरूम से निकल बेटा, देख तुझसे कौन मिलने आया है। आप घबराइए मत। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं चोर हूं? मैं एक मामूली सा इंसान हूं। आप घबराइए मत। अब बात ये ऐसी कर रहे हैं, कैसे कह सकते हैं आपकी ये घड़ी आपकी है? देखिए, मैंने इस घड़ी को दादर से सन 1959 1959 क्योंकि 1959 में प्रेमलता ने मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पर मुझे गिफ्ट की थी। प्रेमलता ने? मेरी पत्नी। ओ। लेकिन पता नहीं 2-4 महीनों के बाद ये घड़ी घर से चोरी हो गई और फिर 93 की बम ब्लास्ट में प्रेमलता भी चली गई, मुझे अकेला छोड़कर। और घड़ी चुराने वाले ने दादर में किसी दुकान में पहुंचा दी उसे। लेकिन घड़ी की असली रिसीट मेरे पास है। हाँ, ये देखिए 1959 रसीद तो असली लगती है। रसीद असली है। हाँ? और घड़ी भी, क्योंकि ये घड़ी मेरे प्रेमलता की आखिरी निशानी है, जिसमें उसकी यादें बसी है, उसका प्यार है, जिसे मैं खो चुका था। श्रीनिवास जी, क्या ये घड़ी मैं ले जा सकता हूं? क्या? आप समझ नहीं रहे हैं। ये घड़ी बंद पड़ी है, मैं इसे ले जाऊंगा और रिपेयर करूंगा। प्रेमलता तो चली गई, अब ये घड़ी मेरे पास रखकर मैं क्या करूंगा? लेकिन अगर इसे मैं रिपेयर करूंगा तो ये घड़ी चलती रहेगी, जैसे प्रेमलता की यादें मेरे मन में चलती है। मैं आपकी बात समझा नहीं। श्रीनिवास जी, ये घड़ी मैं ले जाऊंगा, इसे रिपेयर करूंगा और आपके पास लौटा दूंगा। मेरे पास टूल्स है, इसके कोई स्पेयर पार्ट्स है, मैं इसे रिपेयर करूंगा, चकाचक करूंगा, फिर आप पहनिए। क्यों बेचना चाहते हैं आप ये घड़ी? आपको पता है, ऐसी सिर्फ 3 घड़ियां बनी हैं, सिर्फ 3 पीस है ऐसे। हाँ, एक समुंदर में डूब गई, एक लंदन में है और तीसरी आपके पास है। ये? हाँ, ये। अब बोलिए, क्या कहते हैं?
ओके, मिलेंगे जल्द। बाय बाय बाय। हाँ जी पापा, बताइए क्या कह रहा था वो आदमी? पत्नी की क्या आखिरी निशानी? और पापा इमोशनल डकैती करने आया होगा, जो भी है। देखो अब ये घड़ी ना किसी और को मत देना प्लीज। राधिका, वो ओरिजिनल रिसीप्ट दिखा रहा था मुझे। और नाम भी लिखा था, हरिश्चंद्र खरे। हाँ तो चोर का नाम हरिश्चंद्र नहीं होता क्या? कलयुग का हरिश्चंद्र है। हाँ बता रही हूँ मैं, झूठ बोल रहा है वो। हाँ हो भी सकता है, पर हो नहीं सकता है। अब देखना लाइन लग जाएगी लुटेरों की। अरे 1 लाख की घड़ी है, कोई मजाक है क्या? पर वो रिपेयर करने की बात कर रहा था ना। आप जरा शांत रहिए ना, राजू सोच रहा है ना, सोचने दीजिए। बहुत सोचा मैंने इसके बारे में। हाँ इनफैक्ट वो हरिश्चंद्र की पत्नी के बारे में मैं सोच रहा हूँ और उनके इस क्लेम के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे नहीं लगता हमें घड़ी उन्हें देनी चाहिए। हाँ सुना? हाँ पापा। वो मैंने घड़ी उसे ऑलरेडी दे दी है। क्या? कांटेक्ट नंबर है उनका? नहीं। ये भगवान। नहीं। वेरी गुड। क्या क्या नहीं हो सकता था सर इन 1 लाख रुपयों के साथ। सच में बहुत बुरा हुआ। इन रुपयों के साथ आप पूरी फैमिली को लेके नेपाल घूम के आ सकते थे सर। आई नो। या फिर चमचमाती हुई शानदार ज्वेलरी भाभी जी के लिए बनवा सकते थे। अगर एक घड़ी के बदले में मुझे 1 लाख रुपए मिले होते ना तो मैं तो सीधा मॉरिशस चला जाता। वहां नीले नीले समंदर के बीचों बीच बैठ के हैट लगा के स्ट्रॉ डाल के नारियल पानी पीता। ए भुकड़े, ये तो तू यहाँ भी कर सकता है। इसके लिए 1 लाख रुपए खर्चा करने की क्या जरूरत है? आई नो। वैसे राजेश सर, आप जिस उम्र के आदमी के बारे में बता रहे हैं ना, उतने बुढ़े आदमी का चोर उच्चक का होना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं अपने नेटवर्क के जरिए पता करता हूँ कि हरिश्चंद्र खरे नाम का आदमी आखिर है कौन और कहाँ रहता है। एक मिनट, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। और 1 लाख रुपए के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, बात है पापा के भरोसे की, ना उस पीढ़ी के भरोसे की। हरिश्चंद्र जी ने कहा है पापा से कि वो घड़ी रिपेयर करने ले जा रहा है, राइट? अगर वो लौट कर आते हैं तो फिर पापा जैसे हजारों लोगों का इंसानियत पे भरोसा बरकरार रहेगा। अगर वो लौट कर नहीं आते हैं। राजेश सर, आपको क्या लगता है वो आदमी आएगा? नो चांस। अबे भुगड़िया, सर आएगा, जरूर आएगा। हाँ। दो दिन हो गए, कोई आता पता नहीं उस राजा हरिश्चंद्र का। नहीं, वो आएगा, जरूर आएगा और घड़ी रिपेयर करके ले आएगा। देखिए पापा, वो ठीक है ना, घड़ी हरिश्चंद्र खरे की किस्मत में थी तो कोई बात नहीं ना, आप प्लीज जाने दीजिए। हाँ, मेरी साड़ी जब बर्तन वाली लेके गई थी, हाँ तो कितना हंसे थे आप। अब आपका चेहरा देखिए, मुंह पे 12 बजे हैं आपके। ओहो, जाने दीजिए ना, घड़ी गई है, समय तो नहीं रुका। मैं आपके लिए ना 15 मिनट में ना खोपरे की चिक्की बना के लाती हूँ, जायफल डाल के। हाँ, अरे जरा मुस्कुरा तो दीजिए, मुस्कुराइए ना। मुस्कुरा भी दूं राधिका, पर मेरी दुविधा ये है कि मुझे आज भी यकीन है कि समय भले ही बदलता रहे पर इंसानियत कभी नहीं बदलेगी ना। दादाजी, लेकिन उस घड़ी की एक्चुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है। हैं?
यस ग्रैंडपा, आई एम सॉरी। वो जब मैंने वॉच का पिक्चर एंड डिस्क्रिप्शन मेरे अंकल को भेजा तो आई गॉट टू नो दैट ये घड़ी का वैल्यू इज नॉट मोर देन 120, 120 रुपए। क्या 120 रुपए? लो, 120 रुपए के लिए इतनी माता बच्ची की। घड़ी रे घड़ी देखो गले में पड़ी। पापा ठीक है ना, 120 रुपए की थी ना, तो चलेगी तो कोई बात नहीं। अरे अब तक तो उस राजा हरिश्चंद्र को पता चल गया होगा कि घड़ी कबाड़ की है। देखो, घड़ी 1 लाख की हो या 120 रुपए की, वो घड़ी रिपेयर करके लाएगा और जरूर आएगा। नहीं आएगा। आएगा। नहीं आएगा। आएगा। अच्छा ठीक है, आएगा। वो आएगा। हाँ। पापा चलिए ना, थोड़ा सा खा लीजिए। सारा खाना आपकी पसंद का ही बना है और खाने के बाद टेबल टेनिस मैच भी है। चलिए ना प्लीज। चलिए। सुनिए, वंदू ने खास आपके पसंद का खाना बनाया है सब कुछ। दादाजी आप कितने लकी हो कि आपकी सिर्फ एक ही चीज खो गई है और आपको खुश करने के लिए कितना सारा खाना बनाए। और जब मेरी एक चीज खो जाती है मुझे सिर्फ डांट खाने को मिलती है। पता है मुझे तुम सब लोग कितना ख्याल रख रहे हो मेरा। मुझे तो ये भी पता है कि विभान ने घड़ी की कीमत 120 रुपए मुझे बताई थी ताकि मुझे कोई दुख न पहुंचे, है ना? नहीं दादाजी। सखी रहने दे, सीनियर वागले के इस ऑब्जर्वेशन की ना दाद देनी पड़ेगी। हाँ पापा छोड़ दीजिए उस घड़ी की बात को। 2 दिन हो गए, अभी तक कोई फोन आया वहां से? हाँ, एक और नया लेसन सीखा आज हमने। नहीं, गलत लेसन है बेटा। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हरिश्चंद्र खरे मुझे ठग लेगा। हाँ? पापा नहीं आएंगे वो। नहीं, वो आएंगे। आप इतना श्योर हो? यस। हाँ हाँ, आएंगे। पापा नहीं आएंगे वो। नहीं, वो आएंगे। जी नमस्ते, मैं हरिश्चंद्र खरे। आइए आइए आइए। वॉचमैन ने कहा आप यहाँ हैं, इसलिए यहाँ आ गया। जी। आपकी घड़ी। हाँ, ये देखिए आपकी घड़ी, बिल्कुल चकाचक। इसका एक छोटा सा स्क्रू नहीं मिल रहा था। ओ, मुझे पता था वो स्क्रू ढूंढने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी मुझे। मैंने कहा मिस्टर खरे चैलेंज ले लो। गया, बॉम्बे सेंट्रल गया, ग्रांट रोड गया, सब जगह ढूंढा। आखिर में मुझे वो चोर बाजार में छोटा सा स्क्रू मिल गया। घर लेके आया, उसको बिठाया, सर्विसिंग किया, चकाचक कर दिया। 40 साल घड़ी रिपेयरिंग की दुकान चलाई है मैंने। हो, लेकिन आजकल लोग घड़ी रिपेयर करते ही नहीं है, सीधा रिप्लेस कर देते हैं। खैर, ये लीजिए आपकी घड़ी। अब आपकी और मेरी यादों के साथ ये घड़ी आपकी कलाई पर बांधकर शान से घूम लीजिए। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? हाँ, थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब ये घड़ी सालों साल चलेगी, वादा रहा। आपने सिर्फ घड़ी वापस नहीं की,
आपने इंसानियत पे भरोसा भी वापस किया है। मतलब आपको लगा था कि मैंने घड़ी चोरी कर ली? अब नहीं। होता है। ऋषिधर जी, आपने पापा की बात सही साबित की। समय भले बदले, लेकिन इंसानियत नहीं बदलनी चाहिए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।